आज हम जानेंगे कैसे मैसूर का एक मेगा ब्लड ड्राइव एक बहुत बड़ी ग्लोबल जिम्मेदारी बन जाता है। खून में सबसे ताकतवर चीज है दयालुता। बिल्कुल इसी विचार से मैसूर का ये विशाल अभियान शुरू हुआ। अदानी सीमेंट और एसीसी के इस मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव ने मैसूर में युवाओं और जनता को एकजुट किया। संदेश साफ था, मानवता, क्योंकि रक्तदान का एक छोटा सा कदम कई जिंदगियों को दूसरा मौका दे सकता है। लेकिन सच कहें तो ये ब्लड डोनेशन कैंप तो एक बहुत बड़े मानवीय बदलाव की बस एक झलक है। अदानी फाउंडेशन ने हेल्थ केयर, शिक्षा और जल संरक्षण के जरिए करीब 58 लाख जिंदगियों पर पॉजिटिव असर डाला है। इनमें एसीसी का बड़ा आर्थिक योगदान, विजन केयर और महाकुंभ में लाखों लोगों की भोजन सेवा शामिल है। अकेले महाकुंभ में 5000 से ज्यादा कर्मचारियों ने वॉलंटियर किया। बिल्कुल मैसूर जैसी ही निस्वार्थ सेवा भावना। तो चलिए इन दो पहलुओं को तौलते हैं। एक तरफ गहरी सामाजिक मजबूती, तो दूसरी तरफ मजबूत इंडस्ट्रियल रेजिलियंस। यही बात आती है एसबीटीआई की। एक क्लाइमेट साइंस के हिसाब से नेट जीरो टारगेट्स का एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है। अंबुजा और एसीसी एमिशन टारगेट्स पूरे करते हुए 2050 तक नेट जीरो बनने का नेतृत्व कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि 100 मिलियन टन की विशाल उत्पादन क्षमता के बावजूद ये एनवायरमेंटल बैलेंस बना हुआ है। इन्होंने इकोमैक्स लो कार्बन कंक्रीट का इस्तेमाल करके 54 घंटे लगातार कंक्रीट डालने का एक रिकॉर्ड भी सेट किया है। इस ग्रोथ को सस्टेनेबल रखने के लिए 2028 तक 60% रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा गया है। ये ग्रीन ट्रांजिशन 1 गीगावाट सोलर पावर, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम्स और ग्रीन हाइड्रोजन के इंटीग्रेशन से चल रहा है। ये सब भारत के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए $100 बिलियन की एक बहुत बड़ी कमिटमेंट का हिस्सा है। इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। वो आसान रास्ते नहीं चुनते, बल्कि वो करते हैं जो पर्यावरण के लिए जरूरी है। तो अहम सवाल ये है, भारी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच ये बैलेंस आखिर बनता कैसे है? जरा सोचिए, अगर एक ब्लड डोनेशन जान बचाता है तो इंसानियत को प्राथमिकता देने वाली इंडस्ट्री का इम्पैक्ट क्या होगा।